पहली बार पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लोगों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। इस एपिसोड को अब तक का सबसे ज्यादा नेगेटिव रिव्यू दिया गया। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। Few days later. It's very, very important. The government has now banned 118 more Chinese apps, including PUBG. ये PUBG वाला है क्या? आगे स्वाद तो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। तो यार इंडिया में पबजी बैन हो चुका है। हमारी युवा पीढ़ी का एकमात्र रोजगार भी मोदी जी ने छीन लिया है। और यार पबजी बैन से हम लोग जितने दुखी है ना, उतने ये साले अंकल आंटी लोग खुश हो रहे हैं। मोदी ये अवतार है ये। अच्छा, हाँ जी। विष्णु का या कृष्ण का? यो महात्मा बुद्ध का अवतार है। मोदी जी आई लव यू, आई लव यू। अरे गाना आई वांट यू, आई लव यू मोदी जी। भाई चाचा खुशी के मारे किसी अलग ही दुनिया में चला गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चाचा पबजी बैन से खुश है। कुछ पबजी प्रेमी चाचा आज भी हमारे देश में जीवित है। मोदी जो है इसने कहा था कि मैं हर एक के खाते में क्या डालूंगा, कितने लाख रुपए डाल दूंगा। यहाँ 1 रुपया नहीं आया। इसका मतलब बकवास ज्यादा करता है। अच्छा, उसके बाद जो है इज योर प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर है तो क्या है, हमने ही तो बनाया उसको। चाचा का गुस्सा तो फिर भी ठीक है, पर युवा पीढ़ी का गुस्सा तो 7वें आसमान तक पहुंच चुका है। पबजी पर पाबंदी लगा दी है, क्या करोगे अब? पबजी देखें वैसे तो एक ये गेम है और इसको बंद करना वाम का नहीं बनता, लेकिन अगर अब ये कर भी देते हैं तो फिर हम बाहर निकल कर शोर हंगामा ज़रूर करेंगे। हम घरों में बैठे रहते थे, आराम से पबजी वगैरह खेलते रहते थे। अब इन्होंने वो कर दिया है, लॉकडाउन के अंदर बंदा जाए और जाए कहाँ? मोहब्बत करना आप कैसे बंद करवा सकते हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाप। पबजी बंद हुई, लाशें बचा देंगे, लाशें बचा देंगे, लाशें। ये हम आवाम को बता रहे हैं कि हम कॉलेज के लड़के हैं। विमल पान मसाला के नशे में झूमता है आदमी, लाशें बिछाने की बात कर रहा है। लाशें। इसके बाजू वाले बंदे को देखो यार, वो भी सोच रहा होगा खत्म शरीर है तेरा, अभी कौन ही मारी ना साले गेट के दूसरी पार जाके गिरेगा। लाचे बिछेंगे लाचे। यही साले बाद में जाके नेताओं को चाटे मारते हैं। पबजी बैन से हर तरफ मातम छाया हुआ था, लेकिन हमारे अक्कू भाई से युवा पीढ़ी का यह दुख देखा नहीं गया। उन्होंने तुरंत 2 दिन बाद अपना नया गेम फौजी लॉन्च कर दिया। पैसा ही पैसा होगा। तो यार तुम लोग को तो पता ही होगा कि टिकटॉक बैन के बाद प्ले स्टोर पे 1000 नए टिकटॉक आ गए थे। टिकटॉक टिक 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 टिक, मुंह बो बूम पता नहीं और क्या क्या। अगर टिकटॉक के बाद इतने कॉपी ऐप आए तो इंडियन पबजी भी तो बनेगा ही ना। तो अगर आप भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज हम पबजी टाइप के ट्रिपल ए गेम बनाना सीखने वाले हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो लेट्स गेट डीप इनटू इट। सबसे पहले तो एक पबजी टाइप गेम को डेवलप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। एक फुल स्टैक ट्रिपल ए गेम बनाने के लिए पूरी टीम काम करती है, जिसमें कुछ प्रोग्रामर्स होते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, कुछ मार्केटर्स भी होते हैं। इसके अलावा वेब डिज़ाइनर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक गेम बनाने में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की क्या ज़रूरत है, तो आप गेम्स को हल्के में ले रहे हो। गेमिंग इंडस्ट्री हॉलीवुड से भी कई गुना ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। गेम की वैल्यूएशन आज $134 बिलियन से भी ज़्यादा की हो चुकी है। दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर गेम 1971 में बनाई गई थी, जिसका नाम पोंग था, जो आपने शायद कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी। पर आज ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है कि इससे लोग करोड़ों कमा रहे हैं। एक हाई एंड गेम को बनाने में जितने रिसोर्सेज लगते हैं, उतना ही ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क भी होता है। GTA 5 को बनाने में रॉकस्टार स्टूडियोज़ को 5 साल का टाइम लगा था। इस गेम का बजट 1500 करोड़ रुपए था और इस गेम ने $2.7 बिलियन से भी ज़्यादा का प्रॉफिट बनाया था। ये प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं है। पबजी की टोटल वैल्यूएशन आज $6 बिलियन से भी ज़्यादा की हो चुकी है। वैसे तो किसी भी गेम को बनाने का तरीका अपने आप में ही यूनिक होता है, जो क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है, पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते, जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। एक गेम को बनाने में प्रोसेस के अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला होता है गेम का कोर डिजाइन करना।
कोर डिजाइन करते वक्त डेवलपर्स साथ मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि गेम का टाइप क्या होगा और आखिर ये गेम कैसे वर्क करेगा और इसकी स्टोरी क्या होगी। जैसे पबजी की स्टोरी है कि किसी अननोन मैप पर 100 लोगों को सरवाइव करने के लिए छोड़ दिया जाएगा और लास्ट तक जो जिंदा रहने वाला होगा वही विनर बनेगा। एक बार स्टोरी डिसाइड हो जाने के बाद सेकंड स्टेज आता है प्लानिंग करने का, कि गेम का कौन सा कैरेक्टर कैसे मूव करेगा, गेम के ग्राफिक्स क्या होंगे एंड ओवरऑल गेम कैसे वर्क करेगा। इसके अलावा गेम का थोड़ा एडिक्टिव होना भी जरूरी है ताकि बार बार लोग आकर गेम को खेलते रहे। अभी कोई मूवी तो बना नहीं रहे जो एक बार देख के खत्म हो जाएगी। अब गेम की अच्छे से प्लानिंग हो जाने के बाद वक्त आता है गेम को बनाने का। इसके लिए काम को कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एक बंदा गेम का बैकग्राउंड बनाएगा, एक गेम के कैरेक्टर्स बनाएगा, एक बिल्डिंग्स वगैरह बनाएगा और एक सबको जोड़ने का काम करेगा। किसी भी कैरेक्टर को बनाने के लिए सबसे पहले उसे ड्रॉ किया जाता है, फिर एक एनिमेशन आर्टिस्ट उस ड्रॉ किए हुए कैरेक्टर को 3D में कन्वर्ट करता है और उसके मूव्स डिसाइड करता है कि कैरेक्टर कैसे चलेगा, बैठेगा, खाएगा वगैरह। एक मेन कैरेक्टर के 400 से भी ज्यादा मूव्स हो सकते हैं। कई बार तो मूव्स को परफॉर्म करने के लिए असली इंसानों की भी मदद ली जाती है। कैरेक्टर्स को बनाने के बाद गेम में वर्चुअल लाइटिंग और साउंड इफेक्ट को डाला जाता है, जिससे गेम को एक रियलिस्टिक लुक मिल सके। अब इतना काम हो जाने के बाद वक्त आता है गेम के दिमाग को बनाने का, यानी गेम इंजन बनाने का। एक गेम इंजन मेन 3 चीजों से बना होता है, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड लॉजिक। अगर हम कुछ वक्त तक पीछे जाए तो गेम्स को बिल्कुल स्क्रैच से बनाना पड़ता था, जैसे कि सुपर मारियो को बनाने में सभी चीजें कंपनी को खुद ही बनानी पड़ी थी, जैसे कि मारियो कॉइन्स, वो कैसे चलेगा, लेवल डिफिकल्ट कैसे होंगे वगैरह वगैरह। पर अगर हम आज के गेम इंजिन्स की बात करें तो उनमें सिर्फ कमांड्स देने पड़ते हैं कि मारियो उछलेगा, बैकएंड का सारा काम अपने आप हो जाता है। आपको मारियो को उछालने के लिए 200 लाइन्स का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। इसलिए आजकल के सारे गेम्स अपना खुद का गेम इंजिन बनाने के बजाय यूनिटी या अनरियल 5 जैसे गेम इंजिन्स का यूज करते हैं। अब यहाँ चीजें डेवलपर्स पर डिपेंड करती है। कुछ गेम कंपनीज आज भी अपने खुद के गेम इंजिन्स बनाती है, जिनको बनाने में पाइथन, जावा और C# जैसी लैंग्वेजेस का यूज होता है। पर अनरियल या यूनिटी पे डेवलपमेंट करने से आपका काफी टाइम बच जाता है। एंड अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको यूनिटी यूज करने की ही सलाह दूंगा, क्योंकि यह काफी इजी टू यूज गेम इंजिन है और फ्री फायर जैसे गेम्स यूनिटी पर ही बनाए गए हैं। इसके अलावा यह काफी मेमोरी भी बचाता है। तो इस तरह एक पूरा गेम तैयार किया जाता है और उसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे पब्लिश किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।